थी वो अपना घर में उनकी सेवा करती, और जो राजा की बेटी थी वो अपने राजभवन में सेवा करती। और जब भी दोनों मिलते तो अपने अपने शिलपिल्ले भगवान की बातें किया करते। आज तुमने क्या खिलाया? आज मैंने खीर का भोग लगाया है, और मैंने गुड़ का भोग लगाया है, और भी खूब सारी बातें करती, और दोनों बड़ी प्रसन्न रहती थी। इधर जमींदार का जो छोटा भाई था वो अपने बड़े भाई यानी जमींदार से वैर माना करता था। जब उसकी नीयत काफी बिगड़ गई तो उसने सही मौके का इंतजार करने लगा। उसका इरादा था कि भाई का सारा धन चोरी करूंगा। इसके लिए उसने कुछ चोरों को भी बुलाया जिससे काम जल्दी और सफाई से हो जाए। ठीक कुछ दिन बाद जमींदार को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उसी दिन छोटे भाई ने अपने चोरों तक संदेश पहुंचा दिया कि आज हर हाल में सामान चोरी करना है। अब चोर बड़ी सफाई से घर के अंदर घुसे, और जब वह सामान चोरी कर रहे थे तो चोरी के साथ साथ उन्होंने बेटी के शिलपिल्ले भगवान भी चोरी कर लिया। जैसे ही सुबह जमींदार घर में प्रवेश हुआ तो यहाँ सभी रो रहे थे। उसने जाकर देखा तो उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत बताया कि कल रात घर से सामान चोरी हो गया है। सभी अपने अपने कीमती सामान को लेकर दुखी हो रहे थे, लेकिन उसकी बेटी अपने शिलपिल्ले भगवान को लेकर बड़ी दुखी थी। उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, सुबह से भूखे बैठे होंगे बेचारे। सुबह से उठते ही दूध पीते हैं, आज पता नहीं कहाँ चले गए। पिताजी मेरे शिलपिल्ले भगवान लाओ कह कहकर रो रही थी। जमींदार को पहले से ही पता था कि वो एक सामान्य पत्थर है, लेकिन बेटी दुखी ना हो इसलिए उसे कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन यहाँ आज सामान चोरी हो गया और उसे पत्थर की पड़ी है, उसलिए हल्का क्रोध में अपनी बेटी से बोला, यहाँ कीमती सामान चोरी हो गया है, तुझे वो पत्थर की पड़ी है। पिताजी पत्थर नहीं है, वो शिलपिल्ले भगवान है। मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब यहाँ 2-3 दिन बीत गए। परिवार का जो धन के प्रति कष्ट था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उस कन्या का हाल बेहाल था, ना कुछ खाए ना पिए। सभी उसे मनाते, लेकिन बोली कि मैं प्राण त्याग दूंगी अगर मेरे भगवान नहीं आए तो। तभी उसके पिताजी ने बोला, बेटी देख, ये सारा किया धरा तेरे चाचा का है, हम सब जानते हैं। उसने सारा धन अपने घर में धर रखा है, लेकिन क्या बताए, समाज में उसकी छवि बढ़िया है, लोग मानेंगे नहीं। सभी चोरों का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन तू तो उसकी भतीजी है। तू जा घर चली जा और बोल दे कि कुछ दो या ना दो, लेकिन मेरे भगवान दे दो। बेटी बिना समय गवाए चाचा के घर गई। चाचा तो उसके द्वार पर खाट में ही बैठे थे। बोली, चाचा जी मुझे पता है कि चोरी आपने करवाई है। ये सुनते ही चाचा क्रोध में आग बबूला हो गया। तुझे किसने कहा मैंने चोरी की है? बेटी बोली, मैं आपको दोष देने नहीं आई हूँ, मेरे शिलपिल्ले भगवान है उसमें, आप उन्हें दे दो, बाकी कुछ दो या मत दो।